आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर लोगों के पास इतना समय नहीं मिल पाता कि वो सही से सो पाएं, तो उसके लिए वो नींद की गोलियां की तलाश करते हैं और नींद की गोलियां खाकर सोना चाहते हैं। भले ही उनको इसके बारे में ना पता हो कि नींद की गोलियां हमारे क्या क्या कर सकती है। दोस्तों, मैं हूं SK आर्ट और स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं नींद की गोलियों की कैसे काम करती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जो नींद की गोलियां होती है वो हमारे शरीर में जाकर हमें सुलाती है। इसका मतलब वो है कि हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ को ट्रिगर करती है जो हमें सोने में मदद करती है और हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ गाबा रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी सतर्कता और विश्राम के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इसलिए गाबा के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेंथ्स भी होते हैं जो कि हमें नींद लाते हैं, जो कि हमें सुलाते हैं। तो खास करके ये गोलियां हमारे शरीर के अंदर जाके उस गाबा रिसेप्टर को, उस भाग को लक्षित करती है और उसे स्टिमुलेट करती है, जो कि हमें नींद के लिए प्रेरित करता है और हम आसानी से सो जाते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज के अंदर मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर थे आर्थर स्विपमैन। उन्होंने बोला था कि ये दवाइयाँ शुरुआत में तो तेज़ काम करती है और इनकी कार्रवाई के अंदर चयनात्मकता, इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, पर हम इसे धीरे धीरे लेते रहते हैं, लगातार लेते रहते हैं तो इसके काम करने की प्रवणता होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अधिक डोज लेनी पड़ती है। पर एक समय ऐसा भी आ जाता है कि ये अधिक डोज भी हमारे कारगर नहीं कर पाती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसी गोलियाँ जो हम खाते हैं वो हमारी याददाश्त को कमज़ोर करती है। इसी का साथ साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपको स्लीपिंग पिल्स देती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहली चीज़, ये अक्सर दवाएं क्या करती है कि सुबह तक मेटाबोलाइज हो जाती है, पर कभी कभी सुबह यहाँ मेटाबोलाइज को नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं तब आपको दिन में भी सुस्ती का अनुभव होता है। इसी के साथ में रात को ख़राब सपने भी आ सकते हैं, जैसे कि जालिपलोन, जोबिकलोन या इसी तरह की जितनी भी मेडिसिन है जिसे 2 या 4 हफ्तों के लिए लिया जाता है, ये लोगों के बुरे सपने लेकर के लिए आती है। तो आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते। इसी तरह से स्लीपिंग साइकिल को भी बिगाड़ती है, जिसकी वजह से आप पूरी रात सही नींद से नहीं ले पाते और सांस नहीं ले पाते। और साथ ही साथ अपना साइड इफ़ेक्ट भी जो है वो ये है कि दवाएं आपके अंदर अपना घर बना लेती है। कहने का मतलब है कि आपको इस दवाओं की आसानी से लत लग जाती है, जिसकी वजह से आप इसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। और अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, जैसे मिचली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, बेचैनी हो सकती है। तो आपको लगातार नींद लाने के लिए ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अनिद्रा मतलब इंसोमेनिया हो सकता है, जिसकी वजह से आपका सिर दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके साइड इफ़ेक्ट होता है अगर एक बार में ज़्यादा डोज ली जाती है तो ये स्लीपिंग पिल्स आपको अपनी मौत के पास ले जा सकती है। इसी वजह से थोड़ा सा बच के रहिए। अब आप सोचिए कि स्लीपिंग पिल्स आपको सुलाता है, लेकिन बाद में इसके इंसोमेनिया भी हो जाता है, मतलब आपके अंदर नींद की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता या अपने आप पूरी तरह से भी शांत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स का उपयोग करते हैं उनमें पागलपन होने का खतरा भी होता है। तो कोशिश करें कि स्लीपिंग पिल्स ना लें। मार्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ जाती है, मतलब किसी को ऐसी भयानक बीमारी जैसे स्लीपिंग पिल्स लेने से कैंसर जैसी बीमारियां होने का भी खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से आदमी का डेथ हो सकती है। साथ ही साथ दिल का दौरा भी पड़ सकता है और बहुत सारे लोग इसे अनुचित प्रयोग भी करते हैं, जिससे और भी नुकसान होता है। जैसे जिसको इसकी लत पड़ जाती है फिर वो इसे नशे की तरह यूज करते हैं, जिसका वजह से उसको खा करके वो गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई ऐसा भारी भरकम काम करते हैं जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको स्लीपिंग पिल्स के द्वारा हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी हैं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि स्लीपिंग पिल के द्वारा हो सकते हैं। दोस्तों, आप कोशिश करें जब तक आप स्लीपिंग पिल ले रहे हैं, दोस्तों आप कम से कम स्लीपिंग पिल लें, ज़्यादा से 2 हफ्तों से ज़्यादा स्लीपिंग पिल ना लें और कभी भी खुद ना लें। डॉक्टर की सलाह के बगैर ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्लीपिंग पिल्स आपकी जान भी लेती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।